कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अगवाकार हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों ने 22 जून को बलोच कॉलोनी से शहरी को अगवा किया था। मुलजमान ने मुगवी के अहल खाना से 25 लाख रुपए तावान लेकर मुगवी को छोड़ दिया था। मुलजमान की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो फायरिंग के तबादले में 3 अगवाकार मारे गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं की शहरी से लूट मार। मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद डाकू को आग लगा दी। बाद में पुलिस ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड पर कल से एहतजाज जारी, ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 3 हट्टी, सदर, पीडी स्ट्रीट, जुबली मार्केट, शाह फैसल कॉलोनी, सुरजानी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल, एमटी खान रोड, निश्तर रोड और माड़ीपुर समेत 14 मकामात पर एहतजाज, मुजाहरे, सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक का गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के मुताबिक सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गार्डन, बहादुराबाद, टीपू सुल्तान में कुंडा कनेक्शंस को हटाया गया। 1397 किलो कुंडा कनेक्शंस की तारें हटाई गई। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े। हमें जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले लेकिन कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से कोयला दरामद करेंगे। अफगान कोयले से बिजली बनेगी। ये कोयला आलमी कीमत से आधी कीमत पर मिलेगा। ये कोयला डॉलर में नहीं रुपए में ख़रीदा जाएगा और इससे पाकिस्तान को सालाना 2 अरब डॉलर की बचत होगी। IMF से मुआहदा जल्द होने वाला है। साहिब सरवत अफराद से 200 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा होने की तवक्को है। मुल्क दिवालिया होने के ख़तरे से निकल गया, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। Relationship has ups and downs. It had a down recently with your previous, but I think there's an overwhelming desire. Pakistan was allied, and I will work to restore that relationship. Sharif is now in charge, and I will do everything I can to do that as well. इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात ताल्लुकात ख़राब किए। कायदे अवान अमरीकी सेनेट चक शूमर का न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप से खिताब। कहा कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमरीका के लिए कोई अच्छी बातें नहीं की। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हूँ। भारत में मुसलमानों पर मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना सलूक की मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का 4 घंटे 50 मिनट तवील खिताब, खुलकर सिंध हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा है कि हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम, ज़हनी खन्नास ज़्यादा था। बाद में सिंध असेंबली में आइंदा माली साल का 1713 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अराकीन की कटौती की तहरीक अराकीन की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद कर दी गई। पीर के सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 11:55 पर मुलतवी करके रात 12 बजे दोबारा शुरू कराया गया और सिर्फ 15 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। सत्ताईस मार्च को खत लहरा दिया था ना उन्होंने, जेब से निकाल के और फिर जेब में डाला था। और 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है रिगार्डिंग डिमोलिशन ऑफ अपर फ्लोर्स ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ USA कराची। ओ भाई, ये साजिशें हो रही थी और तुम उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहे थे और बिल्डिंगें गिरा रहे थे इधर लोगों की। ये किसी की अकल, किसी की समझ में आती है ये बातें? वज़ीर आला सिंध ने हलीम आदिल के इल्ज़ामात रद्द करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर में क्लिफ्टन से एयरपोर्ट का सफ़र नहीं किया। बोले PTI को बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार ही नहीं मिले। PTI ने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। 1 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी की वज़ारत ख़ारजा ने ख़त लिखा कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बुलंद इमारतें गिरा दी। इमरान खान अगर अमरीका साजिश कर रहे थे तो उसके साथ मिलकर लोगों के घर क्यों गिरा रहे थे?
सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद MQM के शिकवों में शिद्दत आ गई। MQM ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे डाली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा कि खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से जो टाइम लाइन तय हुई थी उसमें हमारी तरफ से भी ताख़ीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इल्ज़ाम लगाया कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में JUI-FA ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो ने कहा है कि अगर शर्जील मेमन एक भी सीट पर तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद साबित कर दें तो वो इंतखाबी नताइज कबूल कर लेंगे। MQM के सईद अमीनुल हक ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का मामला इलेक्शन कमीशन लेकर जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खौफजदा सरकार आईन कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां उड़ा रही है जैसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमत इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अज़ियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO 2 का एहतमाम कौम ने मुस्तरद किया है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरीम नवाज करेंगी। नून लीग 20 में से 16 नशस्तें जीत जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि इसाक डार जब चाहें वापस आएंगे और जिस ओहदे पर काम करना चाहेंगे करेंगे। कौमी असेंबली में इत्तेहादियों की तकरीर में कोई ख़तरे की बात नहीं। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद मचाने के लिए हर वक्त तैयार है। मज़ाहमत का वोट इमरान खान और उनके फ्रॉडियों के साथ नहीं होगा जो आज फिर सेलेक्ट होने के लिए पाँव पकड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब असेंबली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तब भी अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। हुकूमत इत्तेहाद को अपोजिशन पर 4 वोटों की बरतरी रहेगी। हुकूमत इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई। PP 167 लाहौर फायरिंग वाक़े में पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है। मानसून बारिशों का पहला सिलसिला 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मुतवक्के। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने फ्रांस के साथ कर्ज अदायगी मौखर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर कर दी गई। जुलाई से दिसंबर 2021 तक वाजिब उल अदा कर्जा 6 साल के लिए मौखर कर दिया गया। कर्ज की अदायगी G20 ममालिक के फ्रेमवर्क की बुनियाद पर की गई है। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। कम से कम किराया 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता, शारा फैसल, रिग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक होगा। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी।
रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में कुएं में जहरीली गैस के बायस दम घुटने से 5 अफराद जहां बहक हो गए, 3 को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कुएं में उतरने वाला एक शख्स जहरीली गैस के बायस बेहोश हुआ तो उसे निकालने के लिए 7 अफराद कुएं में उतरे। शरीयत कोर्ट ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए गाइडलाइन दी तो हमें जश्न मनाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अगर किसी वज़ीर ने फ़ैसला किया तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया। हम भी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, फ़ैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं। महंगाई, करप्शन, सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कराची से लेकर चित्राल तक गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम में है। ईद के बाद सूद के खिलाफ कौमी मुशावरत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम मोहम्मद ज़ुबैर को 2018 में एक तस्वीर ट्वीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मजम्मत, कहा सच की एक आवाज़ दबाने से हज़ारों ऐसी आवाज़ें जन्म लेंगी, आखिरी फतह सच ही की होगी। मोहम्मद ज़ुबैर गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के इस्लाम के बारे में नाजेबा बयानात को मंजर आम पर लाए थे। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को खौफ व हरास का सामना है, जिसके बायस सहाफ़ी आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त की सूरत हाल पर अमरीकी नशियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय पुलिस की पूछगछ, छापों, धमकियों की वजह से कई सहाफ़ियों ने रोज़गार के दूसरे ज़राए अपना लिए। 2019 के बाद से 35 सहाफ़ियों को मुजरमाना मुकदमात का सामना करना पड़ा। मकामी सहाफ़ियों को रियासती धमकियों और सेल्फ सेंसरशिप का सामना है। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इज़हार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासत जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा है कि उनके घर में कई पार्टियों के सपोर्टर मौजूद हैं। अमेरिका में ट्रेन हादसा, 3 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी। लॉस एंजलिस से शिकागो जाने वाली ट्रेन मिसूरी में ट्रक से टकराई। हादसे के वक्त ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था। ट्रेन की 8 बोगियां उलट गईं। उर्दन की बंदरगाह पर गैस टैंकर बहरी जहाज़ पर मुंतकली के दौरान क्रेन से गिर गया। टैंकर से जहरीली गैस का अखराज, 10 अफराद हलाक, 250 से ज़्यादा मुतासिर। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। अमेरिकी महकमे खारजा की तस्दीक। फ्रांस ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम करने के लिए ईरान और वेनेजुएला को शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। यूक्रेन के शहर क्रेमेनिच के शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल हमला, हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, 60 जख्मी। रूसी हमलों पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया गया। नेटो इत्तेहाद की रिस्पांस फोर्स को तब्दील करेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का अपनी फोर्सेस की तादाद 3 लाख तक बढ़ाने का ऐलान। रूस ने 8 यूनानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर यूनानी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया गया। यूनान में रूसी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देने पर भी एहतजाज। सऊदी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रियाद में ख़वातीन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़, 60 ख़वातीन बैडमिंटन खिलाड़ी शरीक।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग कैंप में सिनेरियो मैच, बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, फवाद आलम ने 75 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स की।